हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे और ये कोरोना टाइम्स में जब लोग काफ़ी परेशान हैं और काफ़ी चेंजेस हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग बात की जाए तो क्रिकेट की कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज की आज बात करते हैं। और सबसे पहले हम आपको अपने कॉलेज डेज में ले चलते हैं, जो कि था बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नियर रांची इन झारखंड इन इंडिया। और हम एक बॉयज़ हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ रैगिंग होती थी, हमारी भी हुई थी और हमने अपने जूनियर्स की भी हुई थी। और रैगिंग अब बैन हो गई है, विच इज़ राइट, नॉट द राइट थिंग टू डू। तो उसमें क्या होता था कि जब जूनियर बैच आता था तो सबसे पहले उन लोगों को एक टेम्पलेट मिलता था कि भैया अपना डिटेल्स पूरा लिखो, नेम और हॉबीज और भी बहुत कुछ होता था जो कि नॉट कैनॉट बी डिस्कस्ड हियर। तो आपको पता ही है कि इंडिया, पाकिस्तान, शायद बांग्लादेश में भी मोस्ट ऑफ दी बॉयज 75% की हॉबी क्रिकेट ही है। तो अगर क्रिकेट हॉबी लिखा तो हम बोलते थे कि क्लास के बाद मेरे रूम में आ जाना। तो शाम में लाइन लगी हुई है, हम अपने बेड पे और क्रिकेट पे क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन क्रिकेट पे, और उनको दे हैव टू आंसर। और उनको भी मजा आता होगा, हमको भी मजा आता था। And it was better than the other kind of ragging which we used to happen, far better than that। और उनको होमवर्क भी ऐसा मिलता था कि भाई वर्ल्ड 11 बना के लाओ, और लारा बेटर है या तेंदुलकर। ये बात है 96, 90, 96, 97। तो ये सब जब हम क्वेश्चंस काफी पूछते थे तो हमको ध्यान आया कि ऐसा, क्योंकि देखिए इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में भी शायद हर कोई अपने आप को क्रिकेट का एक्सपर्ट ही क्लेम करता है। और जब मैच देखते हैं लोग तो दे विल से कि अरे ये शॉट क्यों खेला, ये अभी इसको यॉर्कर फेंकना चाहिए था, इसको क्यों सिलेक्ट कर लिया। तो एवरी वन इज एक्सपर्ट और दे क्लेम टू बी एक्सपर्ट। तो ऐसा एक क्वेश्चन क्या है जिसको कि पूछने से पता चल जाए कि ये रियली क्रिकेट का नॉलेज है कि नहीं। तो काफी सोचने के बाद हमको ध्यान आया कि ये एक क्वेश्चन क्या हो सकता है। और ये एक क्वेश्चन जो अब पूछते भी हैं वो ये है कि एज पर मेरे हिसाब से, व्हाट इज चाइना मैन इन क्रिकेट। क्रिकेट में चाइना मैन किसको कहते हैं। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि काफी लोग जो क्लेम करते हैं कि और जानते भी हैं क्रिकेट के बारे में, वो ये नहीं जानते हैं, क्योंकि चाइना मैन बहुत ही रेयर चीज है, बहुत कम चाइना मैन बॉलर्स हुए हैं। तो आज हम लोग इस पे बात करते हैं कि ये चाइनामैन है क्या और ये टर्म कहाँ से आया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो सबसे पहले ये चाइनामैन, व्हाट इज चाइनामैन इन क्रिकेट। तो चाइनामैन इज अ लेफ्ट हैंडेड लेग स्पिनर को चाइनामैन बोलते हैं। मतलब लेफ्ट हैंड से लेग स्पिनर, लेग स्पिन कर रहा है वो चाइनामैन। और बहुत ही कम चाइनामैन बॉलर्स हुए हैं पूरी हिस्ट्री ऑफ द गेम। मतलब समझिए कि अब कितना साल हो गया, 150 साल ऑफ टेस्ट क्रिकेट होने जा रहा है और हो चुका है। उसमें अगर नाम गिनाया जाए चाइनामैन बॉलर्स का तो आई थिंक डेनिस कॉम्पटन वाज मेनली अ बैट्समैन बट शायद ही यूज्ड टू बॉल चाइनामैन। देन गैरी सॉबर्स, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स ऑफ ऑल टाइम्स। अगर तीन चार प्लेयर का नाम लिया जाए तो डॉन ब्रैडमैन के बाद गैरी सॉबर्स का नाम आएगा। गैरी सॉबर्स used to, obviously he was a great batsman, left-handed batsman, लेकिन बॉलिंग में भी यूज टू टेक द न्यू बॉल एंड बॉल फास्ट, और उसके बाद बाउंसर और सब कुछ। और जब बॉल पुरानी हो गई तो यूज टू कम एंड बॉल स्पिन, एंड वो स्पिन में भी ऑफ स्पिन भी लेग स्पिन भी। तो अब ऑब्वियसली लेफ्ट हैंडेड थे वो, तो लेग स्पिन करेंगे तो वो चाइनामैन था। तो ही वॉज परहैप्स द फर्स्ट यू नो रिकॉग्नाइज्ड चाइनामैन बॉलर।
एंड उसके बाद पॉल एडम्स आपने देखा होगा, बट अनयूजुअल रन अप था पॉल एडम्स का। वे साउथ अफ्रीका का बॉलर था वो, एंड वो काफी जब बॉलिंग करता था तो एकदम सर अपना झुका लेता था। तो एंड ही वाज अ ब्लैक गाय, ब्लैक। सो किसी ने इस पे कह दिया कि ही इज गोइंग टू द वाइट मैन और समथिंग, तो खैर वो एक अलग स्टोरी है। तो ही प्लेड 45 टेस्ट मैचेस फॉर साउथ अफ्रीका। तो काफी अच्छा लंबा करियर था उसका। देन वी हैव हैड माइकल बेवन, जो कि प्राइमरली a batsman, one day batsman, but he was a Chinaman bowler also. Then Brad Hogg. Brad Hogg has been part of 2 World Cup wins for Australia, 2003 and 2007 शायद, and he took a lot of wickets. तो वो भी he was a very good Chinaman bowler. और रिसेंटली हमारे इंडिया में कुलदीप यादव, लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर। तो लेग स्पिन खुद ही एक बहुत ही रेयर आर्ट है और बहुत ही वेरी डिफिकल्ट आर्ट, क्योंकि जब रिस्ट स्पिन होता है ना, रिस्ट से जब स्पिन किया जाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। जैसे ऑफ स्पिन है, वो फिंगर स्पिन है, उसको कंट्रोल करना आसान है, लेग स्पिन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और ऐसे बहुत कम ही लेग स्पिनर्स हुए हैं जो कि who are very accurate, like people like Shane Warne and Kumble. तो वो कि मतलब ओवर आफ्टर ओवर दे विल लैंड द बॉल इन द राइट प्लेस, ऐसे बहुत कम लेग स्पिनर्स हुए हैं। और ऐसे बहुत सारे लेग स्पिनर्स हुए हैं जो कि आए और उन्होंने तहलका मचा दिया और फिर गायब हो गए। जैसे कि नरेंद्र हिरवानी, फर्स्ट टेस्ट मैच में 16 विकेट्स, वर्ल्ड रिकॉर्ड है। He took 16 wickets in his first test match, but ended up playing, I think, maybe 10-15 test matches, not more than that. Lakshman Shivaramakrishnan, उसने आई थिंक 3 इनिंग्स में लगातार 6-6 विकेट ले लिया, लेकिन he also disappeared. As there are so many such examples. Because ऐसा कहा जाता है कि लेग स्पिनर्स आर once they get sorted, or when once the mystery is gone, then they they can't sustain after that. And there were many examples, but obviously Vaughan और कुंबले ने तो वो चेंज कर दिया आके। और उसके पहले भगवत चंद्रशेखर was a very good leg spinner, obviously, and he had a polio in his hand, on the bowling arm polio हो गया था, और बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो he was very quick like कुंबले। तो अगर ट्रेडिशनल लेग स्पिनर देखा जाए तो अब्दुल कादिर was a great leg spinner, and Shane Warne. तो चाइनामैन पे आते हैं। ये चाइनामैन वर्ड ओरिजिनेट कैसे हुआ? तो जो जो मोस्ट एस्टैब्लिश स्टोरी है वो ये है कि 1933 में, देखिए, वेस्ट इंडीज को टेस्ट टेस्ट स्टेटस मिला है शायद sometime in that 1920s. तो वेस्ट इंडीज वाज अ न्यू टीम एट दैट टाइम। और 1933 में इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का टेस्ट मैच हो रहा था मैनचेस्टर में। अच्छा, ये सीरीज जो है 1933 की, ये इमीडिएटली आफ्टर बॉडी लाइन सीरीज है। बॉडी लाइन इज 1932। बॉडी लाइन आपको पता होगा कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल सीरीज हुई थी बिटवीन इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया, जिसमें कि इंग्लैंड ने ये एक बॉडी लाइन मतलब स्ट्रैटेजी अपनाया था टू स्टॉप ब्रैडमैन, and they were successful. Bradman still scored runs, and he had a 50 plus average, but England won that series. और ये स्ट्रैटेजी जो है डगलस जार्डिन ने बनाई थी, वो was the captain of England, and इस 1933 वाली सीरीज में भी जार्डिन was the captain of England। और ये जो टेस्ट मैच था मैनचेस्टर में बिटवीन वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड, इसमें जार्डीन ने सेंचुरी बनाया था, एंड हिज ओनली सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। तो वेस्ट इंडीज ने काफी बड़ा स्कोर कर दिया था, और जार्डीन एंड एक प्लेयर था वॉल्टर रॉबिन्स, ये दोनों ने मिल के थोड़ा मतलब इंग्लैंड को एक रिस्पेक्टेबिलिटी की तरफ ले जा रहे थे। दे हैड अ सेंचुरी पार्टनरशिप। तो एक वेस्ट इंडीज का बॉलर था, उसका नाम था एलिस एचोंग।
ही वॉज ऑफ चाइनीज ऑरिजिन। तो आपको पता होगा कि वेस्ट इंडीज में कई कॉम मतलब एथनिसिटी के लोग रहते हैं और बहुत सारों ने क्रिकेट खेला है, जैसे कि इंडियन ऑरिजिन के बहुत सारे प्लेयर्स हुए हैं, अरविंद कालीचरण, रोहन कन्हाई, चंद्रपॉल, सरवन, सुनील नारायण, देयर आर मेनी। तो ये बंदा जो था एलिस एचोंग, ये एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर था। मतलब ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है कि जो लेफ्ट आर्म से ऑफ स्पिन करता है, जैसे कि आपको एग्जांपल देने के लिए रवि शास्त्री, मनिंदर सिंह, बिशन सिंह बेदी, ये है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन। लेकिन इसने कोई ऐसी बॉल फेंक दिया जो कि लेग स्पिन हो गई लेफ्ट आर्म से, और बहुत ज्यादा स्पिन हो गई, और ये वॉल्टर रॉबिन्स उस पे स्टंप हो गया एट 55। सो उसका स्कोर था 55। तो वॉल्टर रॉबिन्स वाज टोटली पिस्ड ऑफ कि ये कैसी बॉल हो गई, और ना, और ये पता नहीं ये कौन बंदा है, चाइनीज लग रहा है, इसने हमको बॉल स्टंप कर दिया। तो बहुत ज्यादा गुस्से में था। तो जब वो आउट होके जा रहा था तो अंपायर के पास जब पहुंचा तो उसने गुस्से में कहा कि फैंसी बीइंग डन इन बाय अ चाइना मैन। तो चाइना मैन जो है उस वक्त एक टर्म होता था टू इट वाज अ काइंड ऑफ रेशियली डेरोगेटरी टर्म और रेशियल स्लर कह सकते हैं आप, जैसे निग्रो वर्ड है, टू डिपिक्ट एनी एशियन एंड चाइनीज इन पर्टिकुलर। तो चाइनीज नहीं बोल के उसको बोलते थे चाइना मैन। तो उसने कहा फैंसी बीइंग डन इन बाय अ चाइना मैन। तो मतलब कि अरे यार, हम तो साला एक चाइनीज ने हमको आउट कर दिया। मतलब चाइनीज का तो आपको पता ही है, क्रिकेट से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, लेकिन ये बंदा तो वेस्ट इंडियन था, चाइनीज ओरिजिन का था, एलिस एचोंग, लेकिन वेस्ट इंडियन था। तो ये सुन के वहां पे एक वेस्ट इंडीज का ग्रेट ग्रेट प्लेयर है लियरी कॉन्स्टेंटाइन। ही वॉज स्टैंडिंग नियर द अंपायर एंड ही हर्ड हिम से दिस कि फैंसी बीइंग डन इन बाय अ चाइना मैन। तो उसने पूछा कि हे, डिड यू मीन द बॉलर और द बॉल? तो ये बंदा क्या बोलता है, वॉल्टर रॉबिन्स, के आई मेंट द बॉल, दो एक्चुअली ही वाज सर्टनली कोई बॉल को तो गाली नहीं देता है ना, गाली तो बॉलर को देता है। तो वो तो बॉलर को बोला था, लेकिन वहां पे उसने बोल दिया कि आई मेंट द बॉल। तो वो टर्म जो है वो स्टिक कर गया कि ये बॉल एक चाइना मैन बॉल थी, एंड इट काइंड ऑफ स्टक, एंड वो एक ऑफिशियल टर्म बन गया और विजडन में भी चला गया कि चाइना मैन बॉलिंग मतलब कि लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर इज कॉल्ड अ चाइना मैन। और लेफ्ट आर्म लोग जो है लेग स्पिनर, वो गूगली भी फेंकता है। कुलदीप यादव को आप देखिएगा, वो बीच बीच में गूगली भी फेंकता है। तो ये टर्म एक स्टैब्लिश टर्म हो गया। अच्छा, ये किसी चाइनीज ने 2017 में इस पे प्रोटेस्ट किया विजडन के अगेंस्ट कि भाई ये जो है ये रेशियली इट्स अ डेरोगेटरी वर्ड चाइना मैन, तो इसको आप अपने इससे निकालिए, मतलब ऑफिशियल ये क्यों है। तो विजडन ने 2018 में इस वर्ड को और इस टाइप ऑफ बॉलिंग को का नाम चेंज करके दे नाउ कॉल इट लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन। दे डोंट ऑफिशियली कॉल इट चाइना मैन एनी मोर। तो अब इसका टर्म है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन। एंड जैसा कि हमने कहा था, इट्स अ वेरी रेयर आर्ट, एंड लकीली वी हैव कुलदीप यादव इन इंडिया, और एक श्रीलंका का भी कोई नया बॉलर आया है, who's a Chinaman bowler. So it's good that we are having a few Chinaman bowlers at the top level of the game. और ये स्टोरी तो वेरी इंटरेस्टिंग, ये एलिस एचोंग की जो स्टोरी है। तो होपफुली आपको ये स्टोरी क्रिकेट की पसंद आई होगी, और ऐसी और भी कई स्टोरीज के साथ हम वापस आएंगे। थैंक यू एंड बाय।